हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं जोनी सैनी आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। आज हम कक्षा 10 में देखने वाले हैं चैप्टर नंबर द्विघात और चैप्टर 4 है आपका प्रश्नावली चलेगी आपकी 4.4। ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 पहले हम देखेंगे, फिर उसके अब हम बात देखने वाले हैं जस्ट क्वेश्चन नंबर 1 को। ध्यान रहे, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, क्योंकि यदि आप अनसोल्व उठा कर देखोगे तो इस प्रश्नावली से आपको एक क्वेश्चन जरूर 100% देखने को मिलेगा। सीधी बात है, आपको क्या देगा, कोई एक द्विघात देगा और कहेगा कि यदि इसके मूल बराबर है, कि इसमें एक कॉन्सेप्ट छिपा हुआ है कि यदि इसके मूल बराबर है तो के का मान ज्ञात करें। ठीक है, देखो अब से पहले आपने एक श्रीधराचार्य सूत्र पढ़ा था, श्रीधराचार्य सूत्र। यदि आपने श्रीधराचार्य सूत्र नहीं पढ़ा तो आप पिछली वीडियो को देख सकते हैं, उसमें श्रीधराचार्य सूत्र कॉन्सेप्ट के साथ बताया गया है। श्रीधराचार्य सूत्र क्या था, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। देखो यहाँ पे एक पोर्शन होता है, यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ विविक्तर, एक विविक्तर भी निकाला जाता है। क्वेश्चन में आपसे विविक्तर भी पूछ सकता है। विविक्तर किसे कहा जाता है, विविक्तर कहा जाता है डी को। और डी का मान क्या होता है, डी का मान होता है अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये होता है विविक्तर का मान। आप इसका रूट भी हटा सकते हो, आप कह सकते हो कि डी का मान क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, जिसे कहा जाता है विविक्तर। कहने का अर्थ क्या है कि श्रीधराचार्य सूत्र को हम कह सकते हैं कि माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट, इसका मान हमने कितना रख लिया भाई, डी। तो हम यहाँ पे क्या रख सकते हैं, डी भी रख सकते हैं, और बटे में क्या रखेंगे 2a, क्योंकि यहाँ पे डी का मतलब क्या होगा, विविक्तर होगा। क्यों कर रहा हूँ मैं ये बात, क्योंकि यहाँ पे यही बात दी गई है, यहाँ से ये बात निकल के आएगी कि मूल बराबर है। मूल बराबर होने का मतलब क्या है, ध्यान रहे, यहाँ पे हम तीन चीज पढ़ने वाले हैं। एक तो पढ़ने वाले हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac। यदि इसका मान 0 के बराबर आता है, कहने का अर्थ क्या है, या जब आप एक द्विघात समीकरण आपको दी होगी, आप इसमें सब मान रखेंगे, तो यहाँ पे मान के चलो, यहाँ पे आ गया आपका 16, और वहाँ भी किसी कंडीशन में 16 आ चुका है। बी का मान 4 रहा होगा, 16 आएगा, ए का मान 1 और सी का मान 4 होगा, 4 चौक 16, 16 में से 16 घटा के कितना आएगा 0। यदि 0 आता है तो आप कहोगे मूल बराबर है, मूल बराबर है। कहने का अर्थ क्या है, यदि आपसे कहा गया कि मूल बराबर है तो आपको क्या करना होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके बराबर रखना होगा, 0 के बराबर रखना होगा। यहां तक कोई दिक्कत। आगे, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान आता है धनात्मक, धनात्मक से आप बात जाने की कोई संख्या आ रही है और वो पॉजिटिव है, चाहे वो रूट के अंदर है चाहे रूट के बाहर है। जैसे ये मान के चलते हैं कि रूट से बाहर निकल गया, यहाँ पे हो गया आपका 7, और रूट के बाहर नहीं निकला, वहां पे रह गया 17, दोनों की दोनों धनात्मक है, तो ये मान आपका क्या कहलाएगा, अस्तित्व में क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, अस्तित्व में। अस्तित्व में है, ये कहलाएगा। लेकिन यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान ऋणात्मक आता है, ऋणात्मक का मतलब ऐसा कोई नंबर जो माइनस में आ गया ऋणात्मक, तो हम कहेंगे कोई अस्तित्व में नहीं है, हम इस पे कोई बात नहीं करेंगे। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट लगने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। वापिस सुन ले, सीधी बात, आपको एक छोटी सी बात याद रखनी है, यदि इसका मान 0 के बराबर आता है तो मूल बराबर है। ठीक होगी ये बात, फर्स्ट बात। सेकंड बात में, यदि इसका मान कोई संख्या आती है और धनात्मक आती है तो क्या होगा, अस्तित्व में होगा। और यदि इसका मान आया तो, लेकिन माइनस में आया, ऋणात्मक आया, तो हम कहेंगे अस्तित्व में नहीं है। समझ आया। देखते हैं क्वेश्चन को। फिर से कह रहा हूं, ये क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। ये बड़ा क्वेश्चन तो बनने वाला नहीं, 2 नंबर या 4 नंबर में आपको देखने को मिलेगा। थोड़ा ध्यान से देखेंगे। कैसे, आपको कोई एकमात्र द्विघात दे रखी होगी और आपसे पूछा गया होगा कि यदि इसके मूल बराबर है तो के का मान ज्ञात करें। ठीक है, आपको दे रखी है एक द्विघात, ये रही। यहां से हम सबसे पहले क्या करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर, ऐसे ही तुलना करते थे अब तक, तो यहां से हमें मिलेगा ए का, बी का और सी का मान मिलेगा। ए का मान कितना है 2, बी का मान के, सी का मान 3। यहां पे लिख रखा है मूल बराबर है। दी गई द्विघात के
मूल बराबर है। ध्यान रहे आपको, यहाँ से सीधे दराचार्य से हमने 3 कॉन्सेप्ट सीखे। एक मूल बराबर है फर्स्ट कंडीशन, एक अस्तित्व में है सेकंड कंडीशन, और एक अस्तित्व में नहीं है थर्ड कंडीशन। तो इसमें से कौन सी कंडीशन लगने वाली है जब मूल बराबर होते हैं? जब कंडीशन आपकी लगने वाली है, कंडीशन लगेगी आपकी कौन सी? पहले वाली। फॉर्मूला क्या लगेगा? b² - 4ac बराबर क्या होगा? 0। क्लियर है बात? तो क्योंकि मूल बराबर है तो हमने क्या करा, सीधी बात है कि b² - 4ac बराबर किसके रख दिया? 0 के रख दिया। इतनी सी बात करनी है। अब यहाँ पे आपको ये सारे मान रख देने हैं और किसका मान निकाल लेना है? k का। b का मान कितना है भाई? k, और तो k का स्क्वायर होगा -4। a का मान कितना है? 2, तो 2 होगा। और c का मान कितना है? 3, तो 3 होगा। बराबर कितना? 0। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? ध्यान नहीं, ये क्वेश्चन आपको अनसोल्ड में मैं फिर से कह रहा हूँ देखने को मिलेगा, और ये इस बार भी क्वेश्चन आने के पूरे चांस है। फिर से जाने, अगर आपको कोई द्विघात दे रखी है और बोला गया कि मूल बराबर है तो कितना करना है? मात्र आपको करना है b² - 4ac किसके बराबर रख देना है? 0 के बराबर रख देना है। a b c के मान आपको पहले से ही निकालने आते हैं, इसमें रखेंगे और किसका मान प्राप्त कर लेंगे? k का। कोई दिक्कत? चलते। यहाँ k² जो का तो रहेगा 4 दूनी 8 तिया 8 तिया हो गया 24 माइनस के 24 और बराबर कितना होगा? 0। यहाँ k² जो का तो रहेगा माइनस का 24 उधर जाके का होगा प्लस का, हम बोलेंगे 24 आ गया। स्क्वायर है उधर क्या बनेगा? रूट बन जाएगा। 24 का क्या बन जाएगा? अंडर रूट। अब 24 को आप क्या लिख सकते हो? 24 को हम लिख सकते हैं 4 छिक 24। 4 छिक 24 होता है। 4 छिक 24 होता है तो 4 का क्या बन जाएगा? 2। 4 का बनेगा 2, ये बना 2। क्या 6 किसी का संख्या का वर्गमूल होता है? नहीं होता, तो ये रूट के अंदर ही रहेगा। फिर k का मान आपको प्लस माइनस लगा के दे देना है और यही इस क्वेश्चन का क्या कहलाएगा? सॉल्यूशन आता है। k का मान आपसे पूछा गया तो k का मान ही आपने बता दिया। ठीक है, छोटी सी बात करनी थी कि आपको पूछा गया मूल बराबर है तो b² - 4ac बराबर किसके रख देना है? 0 के। सारे मान रखेंगे तो किसका ही मान मिलेगा? k का। क्वेश्चन अगला देखते हैं। ये भी क्वेश्चन इसी पे आधारित है, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। आपको ये दे रखा है, बोला गया द्विघात। पहली बात तो द्विघात है कि नहीं है? अब तक तो ये द्विघात है नहीं, क्योंकि द्विघात की एकमात्र शर्त होती है कि x की घात कितनी होनी चाहिए? 2। क्या यहाँ पे मौजूद है? नहीं है। आप क्या करोगे? पहले हम इसमें गुना करते हैं। गुना करेंगे भाई, k है, k की गुना कहीं नहीं होगी तो k तो रहेगा, लेकिन x की गुना x में करोगे x² होगा। kx की गुना 2 में भी करनी है तो माइनस कितना होगा? 2kx होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? ये कोष्ट जो लगा हुआ था यहाँ से लेकर यहाँ तक था, इसका मतलब kx की गुना मात्र इसमें थी, प्लस 6 जो का तो रहेगा आपका। ठीक है, अब क्या आपको ये द्विघात दिखाई दे रही है? यस। अब हम तुलना कर सकते हैं किससे? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर। ठीक है, a b c। आतिफ, a का मान क्या होगा? a का मान कितना होगा? k। a का मान मात्र होगा जो x² के पास में होता है k। मोहित, b का मान क्या होगा भाई? 2k होगा विद माइनस का, क्योंकि x के पास में जो होता है वो होता है किसका मान? b का। b का मान होगा माइनस का 2k। जुनेद, c का मान कितना होगा? 6। कोई दिक्कत यहाँ तक? कॉन्सेप्ट इसी का है ये कि द्विघात के मूल बराबर है। आप क्या लिखने वाले हो? मूल बराबर है। अतः क्या फॉर्मूला लगाएंगे? b² - 4ac बराबर 0, क्योंकि मूल बराबर है तो 0 के बराबर रखना है। अब b का मान कितना है भाई? माइनस का 2k उसकी घात 2 माइनस होगा 4। a का मान कितना होगा? k, तो k रहेगा। c का मान कितना है? 6, तो 6 रहेगा बराबर कितना? 0। यहाँ से क्या करेंगे? 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, k का स्क्वायर k²। यहाँ पे कितना होगा? माइनस 6 चौक 24 और k होगा बराबर कितना होगा? 0। यहाँ से हम मान निकालेंगे k का। उससे पहले देखते हैं कोई ऐसा पोर्शन जो कॉमन आ रहा हो। क्या? एक तो 4 आ रहा है, k आ रहा है, क्योंकि कॉमन का अर्थ होता है ज़्यादा से ज़्यादा कॉमन उठाना। देखो आप 2 भी कॉमन उठा सकते हो, 2 आपने कॉमन उठाया, 2 दूनी 4, यहाँ पे 12 रहेगा। लेकिन 4 भी कॉमन उठा सकते हैं, 4 यहाँ है, 4 छिक 24। यहाँ पे 4 चला गया, k चला गया, क्या बचेगा? मात्र k। 4 छिक 24 और k चला गया बाहर, बराबर कितना हो गया? 0। 2 कोष्ट आ गए, दोनों 0 के बराबर रखेंगे, क्या आएगा? 4k बराबर कितना होगा? 0 एंड k - 6 बराबर कितना होगा? 0। ये गुना में इधर k में जाएगा, भाग में k का मान हम कह सकते हैं क्या आएगा? 0। एक आंसर आ गया। सेकंड आंसर माइनस का 6 है, उधर जाके क्या होगा? प्लस का, तो k का मान क्या आ गया? 6। दूसरा आंसर यही आपसे पूछा गया था कि k का मान ज्ञात करें। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप
ये कॉन्सेप्ट सीख चुके होंगे। आपने क्या सीखा, यदि कोई द्विघात दे रखी है और पूछा गया एक और, यहाँ पे k दिया गया है द्विघात में तो k का मान पूछेगा। कल यहाँ पे दे दिया गया आपको p दे दिया गया या q दे दिया गया और q का मान पूछा गया, इसका मतलब आपको q का मान तब निकालना होगा जब आपको मूल बराबर होंगे। मूल बराबर होंगे अर्थात द्विघात में जो ये कॉन्सेप्ट है b स्क्वायर माइनस 4ac, जिसे कहा जाता है क्या, d को कहा जाता है विविक्तर। विविक्तर किसके बराबर होगा, 0 के। जब 0 के बराबर होगा तो यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, हमेशा किसका मान निकल आएगा, जो यहाँ पे अचर पद होगा, सॉरी चर पद होगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके अवश्य बताएं और वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।